हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में चर्चा किया था कि साधारण विधेयक किसको कहते हैं। हम बात ये किए थे पिछले में कि किस प्रकार से संसद में कानून को बनाया जाता है। तो संसद में कानून को किस प्रकार बनाया जाता है, उसके लिए साधारण विधेयक कैसे लाया जाता है, उसी के क्रम में हमने वित्त विधेयक और धन विधेयक भी पढ़ के समाप्त किया था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अभी 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 101वां हुआ था, 102वां हुआ था, 104वां भी हाल ही में हुआ है, 104वां संविधान संशोधन। तो किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ये संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करना चल रहे हैं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में भारतीय संविधान में कहां पे बताया गया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में किया गया। कहां किया गया भैया? तो अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो कोई भी संशोधन जो होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, देखिए, इसी के आधार पे भारत के संविधान को लचीला भी कहा जाता है और कठोर भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को लचीला भी कहा जाता है प्लस कठोर भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आज आपका वो क्लियर होगा कि भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों के नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो केवल साधारण बहुमत से होते हैं। ठीक है, किस बहुमत से होते भैया? साधारण बहुमत से। तो ऐसे संशोधन जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, वैसे कानून को हम या वैसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। तो जिस संविधान में संशोधन बहुत आराम से हो जाए, साधारण बहुमत से हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान। और जिस संविधान में संशोधन बहुत ही कठिनाई से हो, मतलब विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत। तो जिस संविधान में संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा अगर किया जाता है, वैसे संविधान को कठोर संविधान, मतलब जिसमें बहुत आसानी से संशोधन ना हो पाए। तो भारतीय संविधान में दोनों प्रकार के व्यवस्था शामिल है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण विधेयक से हो जाते हैं, किंतु वहीं पे कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और कुछ संशोधन ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान में सब मिला के दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, लचीले संविधान के और कठोर संविधान के। अब आपको समझ में आ गया कि किसी संविधान को लचीला किस हिसाब से कहते हैं और कठोर किस हिसाब से कहते हैं। तो संविधान में अगर संशोधन आसानी से होता तो लचीला, अगर कठिनाई से होता तो कठोर। कठोर का मतलब कि अगर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो उसको कहते हैं कठोर, और अगर साधारण बहुमत से हो जाए तो उस संविधान को कहते हैं लचीला संविधान। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान में दो प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में दो प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख है। वो दो प्रकार की प्रक्रिया कौन कौन से हैं? एक प्रक्रिया आपका है साधारण बहुमत से। ठीक है, पहली प्रक्रिया आपका क्या है? साधारण बहुमत से। ठीक है, तो दो प्रक्रिया है, एक आपका साधारण बहुमत से है और दूसरी प्रक्रिया क्या है, ये आप नोट कर लिए होंगे, समझाना था जो। ठीक है, देखिए, आइए देखते हैं दूसरी प्रक्रिया क्या है। एक प्रक्रिया है आपका साधारण बहुमत से, ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया होती है विशेष बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। ठीक भैया, तो हमारे संविधान में दो प्रकार से संशोधन की व्यवस्था की गई है, एक साधारण बहुमत से और एक विशेष बहुमत से। इसीलिए भारतीय संविधान को अंशतः लचीला और अंशतः ही कठोर संविधान की संज्ञा दी जाती। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के संशोधन रखे गए हैं। अब साधारण
बहुमत से क्या होता है, तो कुछ संशोधन ऐसे हैं जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। देखिए, तो भारतीय संविधान में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो कि साधारण बहुमत से होते हैं। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 50+1, ठीक है, 50+1 मतलब कि इसको कहते हैं साधारण बहुमत। जैसे मान लीजिए कि संसद में उपस्थित सदस्यों की संख्या है 400, ठीक है, तो 400 अगर है तो इसका 50% होता है 200 और प्लस होता है 1, मतलब अगर 201 सदस्यों का समर्थन हो जाए तो ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इस बहुमत को कहते हैं साधारण बहुमत। विशेष बहुमत किसको कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। तो जैसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता जहां पे होती है, कितने बहुमत की, 2/3। अब देखिए 400 है और 400 का आप 2/3 निकालेंगे, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, 13, अब ये कितना हो जाएगा, 266। तो भैया यहां पे तो 201 सदस्यों की ही जरूरत थी समर्थन के लिए, लेकिन यहां पे लगभग 266 267 सदस्यों की जरूरत है 400 में से। तो इसको कहते हैं विशेष बहुमत और इसको कहते हैं साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत में आधे से अधिक मतलब 50% प्लस 1 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, वहीं विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। चीजें क्लियर होती हुई चल रही हैं, एकदम से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब बात हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से संशोधन हैं जो साधारण बहुमत से होते हैं। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, राज्यों का जो आपका संशोधन होता है, ठीक है, राज्यों के निर्माण के लिए। जैसे भारतीय संविधान में आप देखेंगे नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण या नाम सीमा में संशोधन। तो अगर जैसे यूपी था आपका, यूपी से काटकर उत्तराखंड बनाया गया है, तो क्या उत्तराखंड बनाने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, नहीं, साधारण बहुमत से ही यह काम हो सकता है और इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। राज्य से पूछा जा सकता है, ऐच्छिक है, लेकिन राज्य अगर कहे कि नहीं अलग मत करिए तो माना नहीं जाएगा। इसमें विशेषाधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में सारी चीजें जो है वो संसद को प्राप्त है। साधारण बहुमत के माध्यम से किसी नए राज्य का निर्माण हो सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है। किसके माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से। किसी राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना करनी है, ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट तो आपका ये हो गया नए राज्यों का निर्माण। अब देखिए, विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना। तो भैया विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, ये वाला जो काम होता है, आप सबको पता है कि विधानसभा की स्थापना हो विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और समाप्ति। तो विधान परिषद की जो स्थापना और समाप्ति की बात होती है, तो इसको भी साधारण बहुमत के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो किसी राज्य में अगर नई विधान परिषद बनानी है तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इन चीजों को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लीजिए ताकि जब भी एग्जाम में सवाल पूछे जाए, चाहे जितना घुमा के पूछे, आप उसका उत्तर आराम से बता पाए। तो चाहे नए राज्यों का निर्माण करना हो, चाहे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, जैसे यूपी है, यूपी का नाम बदल के कुछ और रखना हो, ठीक है, जैसे उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया, तो उसके लिए किस बहुमत की आवश्यकता थी संसद में, साधारण बहुमत की आवश्यकता थी। सीमा में परिवर्तन करना हो किसी राज्य की, तो किस बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत की। किसी राज्य में विधान परिषद को बनाना हो, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद के गठन के लिए सहमति दी है, तो अगर कहीं पे नए विधान परिषद का गठन होना तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत की। और अगर समाप्ति करना तो भी किसकी आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत की। अब देखिए विशेष बहुमत कहां यूज होता है, तो भारतीय संविधान में दोनों प्रकार की व्यवस्था है। हमने साधारण बहुमत देख लिया, अब हम देखने चल रहे हैं कि विशेष बहुमत की आवश्यकता कहां पे होती है। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए भारतीय संविधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में कई ऐसे संशोधन किए जाते हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी संशोधन किए जाते हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है प्लस, ठीक है, प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। भैया आधे से अधिक
राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के संशोधन करना कितना ही कठिन काम है कि इसके लिए 2/3 बहुमत की तो आवश्यकता होती ही होती है, प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। जैसे देख लीजिए किसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को अगर चेंज करना, संशोधन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई संशोधन करना है, तो उसके लिए भैया एक तो संसद में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी सरकार को जुटाना पड़ेगा। जैसे जीएसटी में अगर आपको संशोधन करना है तो भैया 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्य, मतलब अगर भारत में इस समय 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों का समर्थन भी आपको प्राप्त होना चाहिए, मतलब 15 राज्यों का। 14 + 1, आधे से अधिक का मतलब होता है आधा + 1, तो लगभग 15 राज्य अगर समर्थन करते हैं तब आप जीएसटी में कोई चेंज कर सकते हैं। जैसे संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, अगर इसमें चेंजिंग करना है, ठीक है, अनुसूची 7 में कोई संशोधन करना है जहां शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है, तो ये सारी चीजें भी तभी संशोधित की जा सकती हैं जब आधे से अधिक राज्य आपके फेवर में हो, अदरवाइज आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया व्यापक तौर पे। हमारे संविधान में 2 प्रकार के संशोधन का उल्लेख है, एक साधारण बहुमत से और एक विशेष बहुमत से। इसीलिए भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों प्रकार के संविधान की संज्ञा दी गई है कि इसको लचीला संविधान भी कहते हैं और कठोर। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ संशोधन साधारण से होते हैं और कुछ विशेष से होते हैं। दोनों का एग्जाम्पल देके आपको हमने समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, जैसे अन्य विधेयक होते हैं, जैसे हमने साधारण विधेयक पढ़ा था, वित्त विधेयक पढ़ा था, धन विधेयक पढ़ा था, उसी तरीके से जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, कहां पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। ठीक है, तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो इससे संबंधित जो विधेयक हम लाएंगे, आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये विधेयक लाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भैया लोकसभा को, ठीक है, प्लस राज्यसभा को बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, दोनों को संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बराबर अधिकार दिया गया है। जैसे अभी आपने पढ़ा था, धन विधेयक के मामले में पूर्णता अधिकार किसको है? लोकसभा को। लेकिन संविधान में संशोधन के अधिकार के मामले की अगर बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार दिए गए हैं। जब तक कोई चीज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नहीं पास होती है तब तक संविधान में संशोधन नहीं किया सकता है। ठीक है, इसके बाद अब जब दोनों सदनों से बराबर अधिकार है, यहां दोनों सदन से पास हो जाएगा और इसके बाद इसको भेजा जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा। जब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति ना तो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और ना ही वीटो कर सकता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, राष्ट्रपति इसको ना वीटो कर सकता है, राष्ट्रपति इसको ना वीटो कर सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? लौटा सकता है। ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो भैया अब आपको समझ में आ गया कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, हमने बताया कि संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारतीय संविधान में 2 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, एक साधारण बहुमत से और एक विशेष बहुमत से।
साधारण बहुमत से कौन कौन से होते हैं, आपको एग्जाम्पल दिया कि नए राज्यों का गठन हो गया, विधान परिषद की स्थापना हो गई या समाप्ति हो गई, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सब किसके माध्यम से होते हैं, साधारण विधेयक के माध्यम से होते हैं, साधारण बहुमत के माध्यम से होते हैं। कुछ विशेष बहुमत के माध्यम से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन, जीएसटी, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में, इन सारी चीजों में संशोधन कब हो पाएगा, जब विशेष बहुमत हो। इसके अलावा हमने बताया संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के किसी भी सदन में क्या किया सकता है, पेश किया सकता है। तो इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगर ये विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं पास हो जाता है, तो संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। जब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में पास हो जाए तो ही संविधान में संशोधन हो सकता है। इसके अलावा जब ये संविधान संशोधन विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर ना तो वीटो कर सकता है, ना ही इसको रोक सकता है। ठीक है, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना वीटो कर सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। चीजें क्लियर हो गई। तो आज आपने समझा कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। अब तक भारतीय संविधान में लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। एक लेक्चर इसके बाद में लेके आऊंगा जिसमें हम लोग केवल और केवल संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख संविधान संशोधन आज तक कौन कौन से हुए हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और कब किस सन में हुए थे। अक्सर एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है। तो आज अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।